Hello friends, our today's topic is achieving learning outcomes. In this video, I will discuss about the learning outcomes and learning indicators and how to create a teaching plan. And while creating a teaching plan, I will focus on 3 elements of creating a teaching plan, like defining the objectives, selecting appropriate teaching learning materials, and designing assessment. So let's start with discussing the learning outcomes. The learning outcomes are the skills and knowledge that we expect the students to achieve after a course or after a class or after giving an assignment. And these outcomes are basically based on their curriculum, which are measurable and definitely student centric. जैसे कि क्लास 2 में लर्निंग आउटकम ये हो सकता है कि रीडिंग अ सिंपल टेक्स्ट विथ हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड राइटिंग सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस। ये हमारे क्लास 2 के लर्निंग आउटकम्स हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड है। सो लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग इंडिकेटर. Learning indicators are actually the short-term goals which help us to achieve the learning outcomes. These are the small steps which lead us to achieve the learning outcomes. तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि एक ड्राइंग टीचर है जो अपने बच्चों को एक हाउस ड्रॉ करना सिखाना चाहती है. तो इसके लिए उनको इसके कुछ प्री वर्क करना पड़ेगा. जैसे कि स्टूडेंट्स को कुछ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना सिखाना होगा, कुछ अलग अलग शेप्स जैसे कि सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, इस तरीके के शेप्स भी ड्रॉ करना सिखाना होगा. तब जाके वो अल्टीमेटली एक हाउस ड्रॉ करना सीख पाएंगे. सो ये हाउस ड्रॉ करना इज़ द लर्निंग आउटकम. एंड जो उसके पहले छोटे छोटे टास्क है जो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है, दोज आर द लर्निंग इंडिकेटर्स. तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी कुछ लर्निंग आउटकम्स है which may be reading and comprehending a text और writing simple sentences. and उनके कुछ learning indicators भी होते हैं, जैसे कि students are able to read and comprehend some text, identify some characters or events etc. तो इसी तरीके से learning indicators की मदद से हम students के progress को assess कर सकते हैं. एंड ये लर्निंग इंडिकेटर्स जो है वो एक्चुअली टीचर्स के टीचिंग ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, विच विल हेल्प अ टीचर टू प्लान अ क्लास. एंड उनके कुछ असेसमेंट प्लान करने में भी लर्निंग इंडिकेटर्स मदद करते हैं. तो अभी तक हमने लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात किया. अभी ये समझना ज़रूरी है कि हाउ दिस लर्निंग आउटकम्स एंड इंडिकेटर्स हेल्प अ टीचर टू डिज़ाइन अ क्लास. तो अभी देखते हैं एक टीचिंग प्लान कैसे बनता है फोकसिंग ऑन लर्निंग इंडिकेटर्स. तो यहाँ पे मैंने क्लास 2 के 2 लर्निंग इंडिकेटर्स ले लिए विच आर बेस्ड ऑन रीडिंग. पहला इंडिकेटर है कॉम्प्रिहेंडिंग अ टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स, सीक्वेंस एंड इवेंट्स. दूसरा इंडिकेटर है आंसरिंग सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. तो ये 2 इंडिकेटर को फोकस करते हुए एक टीचिंग प्लान कैसे बनता है, आइए देखते हैं. तो एक टीचिंग प्लान बनाने के लिए आई विल फॉलो 3 स्टेप्स: प्री रीडिंग एक्टिविटी, ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी. सो मैंने इसके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी ले लिया. क्योंकि ये क्लास 2 के बच्चों के लिए है, तो डेफिनेटली आई विल टेक सम हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड सेंटेंस कार्ड्स. सो सबसे पहले तो आता है प्री रीडिंग एक्टिविटी, जिसमें बच्चों को स्टोरी के थीम के बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट देना है मुझे. क्योंकि ये स्टोरी एक पेट डॉग के बारे में है, तो मैं पेट एनिमल्स के रिलेटेड कुछ कार्ड्स बना लूँगी, जैसे कि कैट, डॉग, फिश, पैरट, इस तरीके से जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं उनके कुछ पिक्चर्स मैं ले लूँगी एंड उनके कुछ वर्ड कार्ड्स भी ले लूँगी. पहले बच्चों को सिर्फ पिक्चर्स दिखाऊंगी और पूछूंगी कि ये कौन सा एनिमल है. जैसे ही बच्चे पहचान लेते हैं
उनको वर्ड कार्ड भी इंट्रोड्यूस करूँगी और पिक्चर कार्ड और वर्ड कार्ड को बच्चों को मैच करने के लिए दूंगी। तो इस तरीके से बच्चों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेट एनिमल्स होते हैं। और अगर आप चाहे तो वाइल्ड एनिमल्स के भी कुछ पिक्चर लेके उनको मिक्स करके बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि सिर्फ पेट एनिमल्स को अलग करने के लिए। तो इस एक्टिविटी से बच्चों को पेट एनिमल्स के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स रीडिंग द स्टोरी। इसके लिए मैंने उस स्टोरी में जितने भी सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस के रिलेटेड कुछ पिक्चर कार्ड्स लेके आई और बच्चों को दिखाए। बच्चों से पूछे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर्स। बच्चों को उन पिक्चर्स में जो भी दिख रहा है और समझ में आ रहा है बच्चों को शेयर करने के लिए बोलेंगे। फिर हर पिक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस कार्ड्स भी हर पिक्चर के साथ हम लगा देंगे। फिर टीचर बच्चों के साथ बार बार फिंगर रीडिंग करेंगे। बच्चे पिक्चर्स भी देख रहे हैं और फिंगर रीड करके सेंटेंस भी पढ़ रहे हैं। तो उस स्टोरी में क्या हो रहा है, पिक्चर्स और सेंटेंस कार्ड्स की मदद से बच्चे समझ जाएंगे और बीच बीच में टीचर कुछ सवालों के साथ बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हु इज़ मुकुंद, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेट डॉग, व्हाट हैपेंड टू ब्रूनो, हाउ डिड ब्रूनो केम बैक टू हिज हाउस। तो इस तरीके से कुछ सवालों के साथ बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन बीच बीच में टीचर चेक करते जाएंगे। अभी ये तो था ड्यूरिंग एक्टिविटी, जहाँ पे टीचर बच्चों को रीडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को कहानी कितना समझ में आया है, उनके कैरेक्टर्स और सीक्वेंस क्या था, ये चेक करना। इसके लिए एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो इसलिए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी में बच्चों को वही सारे पिक्चर्स जम्बल्ड दे दिए और सेंटेंस कार्ड्स भी बच्चों को जम्बल्ड दे दिए। बच्चों को ग्रुप में बांट दिए और कहे कि बच्चे अपने आपस में डिस्कस करके उन सेंटेंस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स को मैच करें और स्टोरी को एक सीक्वेंस में सजाए। इस एक्टिविटी के थ्रू टीचर एक तो असेस कर रहे हैं कि बच्चों ने उस स्टोरी के सीक्वेंस, कैरेक्टर्स, इवेंट्स को कैसे कितना समझ पाए हैं और बच्चों के रीडिंग एबिलिटी भी टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, इन तीनों स्टेजेस में मैंने बच्चों के रीडिंग एक्टिविटी को कंप्लीट किया। सो ये तो था एक तरीके का असेसमेंट, जहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ रीअरेंज एक्टिविटी के माध्यम से असेस कर रहे थे। और ऐसे ही देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज टू असेस चिल्ड्रन, जैसे कि वर्कशीट्स, क्लोज टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और सर्वेज, या फिर क्विज कंपटीशन, रीडिंग एक्टिविटी, पीयर शेयरिंग एक्टिविटी। इस तरीके के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू टीचर बच्चों को असेस कर सकते हैं और ये सारे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। So let's conclude today's discussion, and I would like to highlight 3 major points of today's discussion. First one is we have understood the learning outcomes and learning indicators. Then we have discussed how to create a teaching plan based on the learning indicators. Then वही learning indicators को focus में रखते हुए teaching plan के 3 elements पर हमने बात किया, which are defining the objectives, defining the teaching learning materials, and designing assessment, which will help to achieve the learning outcome after the assignment or that session or any curriculum. So ये तीनों प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अल्टीमेटली क्लास स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर रहे हैं। थैंक यू।